शीला प्रभुपाद की जय, गुरुवर अंग की जय। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है तिरुमंगई आलवार, जो भगवान के सारंग धनुष के अंश माने जाते हैं। क्षत्रिय हैं। चोल राजा के द्वारा एक क्षेत्र दिया गया है। उस राज्य में रहकर राज्य के नागरिकों का अच्छे से पालन करते हैं, लेकिन एक कुमुदवल्ली नामक स्त्री का जो सौंदर्य होता है इसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। उनका मन में इच्छा होता है कि मैं इसके साथ विवाह करूं। तो वह कुमुदवल्ली भी कोई साधारण स्त्री नहीं है, वैष्णवी है। वह एक शर्त रखती है, अगर आपको मुझसे विवाह करना है तो आपको 1 वर्ष तक 1000 भक्तों को प्रसाद खिलाना होगा। तो ये स्वीकार कर लेते हैं तिरुमंगई आलवार, और वे उस वैष्णवों को भोजन कराना प्रारंभ करते हैं। धीरे धीरे जब खर्चा ज्यादा बढ़ने लगता है और खर्चे के कारण धन समाप्त होने लगता है, तो चोल राजा को पता चलता है कि ये कर द्वारा इकट्ठा किया हुआ धन उन भक्तों की सेवा में लगा रहे हैं। तो चोल राजा समझाते हैं, वे समझते नहीं, लेकिन कपटता पूर्वक चोल राजा उनको एक विष्णु मंदिर में बंदी बना लेते हैं। और उस समय भगवान स्वप्न में आकर उनको आदेश देते हैं कि आप कावेरी नदी के तट पर, कावेरी नहीं, कांचीपुरम में वरदराज मंदिर के पास में वेगवती नदी है, उसी के पास में एक स्थान है, वहां पे जाकर आपको बहुत सारा धन प्राप्त होगा। तो स्थान पे जाकर जब वह धन प्राप्त करते हैं तो चोल राजा को वह कर के रूप में वह धन भी दे देते हैं, और बचे हुए धन से भगवान के भक्तों की सेवा करना प्रारंभ करते हैं। अब धीरे धीरे वह भी धन खत्म होता रहता है। अब क्या किया जाए, भक्तों को प्रसाद कैसे खिलाया जाए। अब अपना एक गैंग बनाते हैं तिरुमंगई आलवार, और समझ लेते हैं रंगनाथ भगवान के दर्शन के लिए जो यात्री आते हैं धनवान, उनको हम लूटेंगे, लेकिन शारीरिक हानि नहीं पहुंचाएंगे। लूट कर जो भी धन हमें प्राप्त होगा उससे हम भगवान के भक्तों को भोजन कराएंगे। अब जंगल में छिप जाते थे, छिपकर प्रयास करते थे। जो निर्धन यात्री होते थे उनको वैस कुछ नहीं कहते थे, उनको कष्ट नहीं पहुंचाते थे। इस प्रकार से वो धन ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होने लगा। तो उस जंगल में, उस वन में अन्य डाकू भी रहते थे जो व्यवसायिक रूप से लोगों का धन चुराते थे। तो वह डाकू लोग के पास में 2 ऑप्शन थे, 2 पर्याय थे। या तो फिर आप अपना ये कार्य छोड़ के चले जाओ, नहीं तो हमारे गैंग में शामिल हो जाओ। तो बहुत सारे डाकू तिरुमंगई आलवार के जो गैंग होता है, समूह होता है, उसमें भी शामिल हो जाते हैं। और ये बड़ा स्पेशल गैंग होता है। ये होते तो भक्त है, तिलक लगाकर, कंठी माला पहनकर चोरी करते। उद्देश्य होता है भगवान के भक्तों को भोजन कराना। बाद में जब रंगनाथ क्षेत्र में जितने निवासी रहते हैं उनको पता चलता है कि तिरुमंगई आलवार इतना सुंदर सेवा कर रहे हैं, तो वह बुरा नहीं मानते। लेकिन उनकी सेवा से जो व्यवसायी लोग होते हैं, जो व्यापारी लोग होते हैं, जो जमींदार वर्ग के लोग होते हैं, जो धनी व्यक्ति होते हैं, वो तिरुमंगई आलवार से घृणा करने लगते हैं, द्वेष करने लगते हैं। अब भगवान का दर्शन कैसे मिलता है। अब भगवान के संकल्प से इनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिससे वह भक्ति साम्राज्य के सम्राट हो गए। भगवान ने इनको पूर्ण रूप से अनुग्रह करने का संकल्प कर लिया था। एक दिन उनको भगवान का ही सामना करना पड़ा। शुक्ल पक्ष की चांदनी चारों ओर फैली हुई थी। रोज की तरह परकाल और उनके दल के अन्य लोग वहां के राजमार्ग पर अपनी ताक में बैठे थे। ये देखकर वे बहुत खुश हुए थे कि कई स्त्री पुरुष उस मार्ग से होकर आ रहे थे। वे सब मूल्यवान कपड़े पहने हुए थे और स्वर्णाभरणों और रत्नों से भूषित थे। शायद विवाहोपरांत वर वधु को लेकर अपने घर जा रहे थे। उनके पास काफी सामान भी था। अब भगवान ने भी निश्चय कर लिया था, मैं तिरुमंगई आलवार पर अनुग्रह करूंगा, कृपा करूंगा। अब भगवान का संकल्प हो तो संकल्प को कोई हटा नहीं सकता है। तो एक दिन की बात है, भगवान को उनका सामना करना पड़ा। शुक्ल पक्ष की चांदनी रात थी, चारों तरफ चांदनी फैली हुई थी। परकाल, परकाल मतलब तिरुमंगई आलवार, उनका दल, उनका समूह, उनका गैंग वहां के राजमार्ग पर
ताक लगा के बैठा था कि अब जो लोग यहाँ से आएंगे उनको हम लूट लेंगे। अब ये गैंग जो था बड़ा खुश हो गया। उन्होंने क्या देखा, स्त्री पुरुष मार्ग से होकर तो आ रहे हैं, लेकिन सबने मूल्यवान कपड़े पहने हैं, सबने सोना पहना हुआ है, रत्नों से आभूषित है। शायद ये शादी या विवाह के उपरांत जो रस्में होती हैं उसको करने के लिए जा रहे हैं। और उन लोगों के पास काफी सामान भी था। उस समय उनके समीप अन्य कोई तीर्थयात्री नहीं था। शायद वह दंपत्ति कहीं दूरस्थ स्थल से आए थे और उन्हें श्रीरंग के रास्ते में जंगलों में फैले इन लुटेरों के विषय में कोई ज्ञान नहीं था। तिरुमंगई को अपने समीप आते देखकर भी वह निर्भीक होकर खड़े रहे और इस प्रकार उनको संकट का कोई संदेह नहीं हुआ। अब पति पत्नी जो शादी करके आ रहे हैं, नया जोड़ा है, तीर्थ यात्रा पे निकले होंगे और उनके साथ में कोई नहीं है, और इन दंपत्ति को रंगनाथ भगवान के रास्ते में जो जंगल पड़ता था वहां पे लुटेरे रहते इसके विषय में भी कोई ज्ञान नहीं था। अब तिरुमंगई अलवार उन दोनों पति पत्नी के पास आने लगे और बिना डर के दोनों पति पत्नी खड़े रहे। तिरुमंगई ने नवविवाहित दंपत्ति से कहा, मेरा सोचना है कि आप श्रीरंगम की ओर जा रहे पवित्र यात्री हैं। इस स्थिति में मुझे आशा है कि इस संदूक में आप अवश्य ही श्री रंगनाथ को अर्पित करने हेतु मूल्यवान उपहार लेकर जा रहे होंगे। यदि ऐसा है तो उसे मुझे सौंप दे। मैं भगवान के संपूर्ण उपहारों को एकत्र करके भगवान के कार्य में लगा रहा हूं। तिरुमंगई अलवार ने क्या देखा, दोनों पति पत्नी है, नई नई शादी हुई है और उनके पास में एक संदूक है। और संदूक को देखते ही तिरुमंगई अलवार कहने लगे, इसमें मूल्यवान उपहार होंगे, आप रंगनाथ भगवान को अर्पित करने के लिए जा रहे हैं, और ऐसा करिए आप मुझे सौंप दीजिए ये संदूक। इसमें जो भी मूल्यवान उपहार है मैं इकट्ठा करके भगवान रंगनाथ की सेवा में लगा रहा हूं, यही मेरी सेवा है। युवा दंपत्ति तनिक भी भयभीत नहीं हुए। वास्तव में वे निस्वार्थी व्यक्ति थे जो भगवान को उपहार अर्पित करने जा रहे थे, कुछ कमाने या कुछ संपत्ति बचाने नहीं। साथ ही चूंकि तिरुमंगई हसमुख व विनम्र थे, इसलिए उन्हें किसी संकट का संदेह नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त उन्होंने विचार किया कि चूंकि वे अकेले व निस्सहाय थे, तो उनके लिए लुटेरों को सब कुछ सौंप देना ही बुद्धिमत्ता थी, अन्यथा ये उनके लिए संकट को आमंत्रण देता। इस प्रकार अपनी बुद्धिमत्ता व समझ से उन्होंने स्थिति का समाधान किया। अभी जो दोनों पति पत्नी थे ये भी मान गए, इन्होंने संदूक दे दिया तिरुमंगई अलवार को। ये दंपत्ति बिल्कुल भी डरे नहीं, भयभीत नहीं हुए, क्योंकि निस्वार्थ भाव से भगवान को उपहार अर्पित करने जा रहे थे, कुछ बचाने कुछ कमाने नहीं जा रहे थे। और तिरुमंगई अलवार भी हमने सुना था बड़े हसमुख थे, विनम्र थे, इसलिए इनको लगा कोई संकट का समस्या नहीं है। और इन दोनों पति पत्नी ने वह संदूक निस्सहाय होते हुए तिरुमंगई अलवार को दे दिया। और तिरुमंगई अलवार भी ऐसा सोच रहे थे कि मैं भी अकेला हूं, मेरे साथ में जो दल है वो भी जंगल में छिपा हुआ है, लेकिन मुझे भी अपने साथ ये संदूक न ले जाते हुए अपने दल को दे देता हूं, जिससे ये सही सलामत भगवान रंगनाथ की सेवा में उपहार पहुंच जाएगा। युवा व्यक्ति ने तिरुमंगई से कहा, श्रीमान हम वैसा ही करेंगे जैसा आप आदेश देंगे, परंतु क्या आप मुझे अपना नाम बताएंगे, और यह कि आपको इस प्रकार उपहारों को एकत्र करके भगवान के चरणों में अर्पित करने का अधिकार किसने दिया? क्या आप मुझे अपना प्रमाण पत्र दिखाएंगे? आपके द्वारा ऐसा करने पर हम हर्ष व संतुष्टि पूर्वक आपको संदूक की सारी वस्तुएं सौंप देंगे। इस प्रकार कहकर युवा व्यक्ति ने संदूक भूमि पर रख दिया। वह इस विचित्र स्वभाव वाले लुटेरे के विषय में सोचने लगा। तो तिरुमंगई अलवार को दंपत्ति जो थे उसमें से जो व्यक्ति था, उसने पूछा, आप जैसा कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे, आप पहले अपना नाम बता दीजिए और आपके पास कोई प्रमाण पत्र है जिसमें लिखा हुआ हो कि आपको ये सेवा दी गई है और आप इन उपहारों को इकट्ठा करके भगवान रंगनाथ के चरणों में सारे उपहार अर्पित करते हैं, ऐसा कोई प्रमाण पत्र है आपके पास में? आपके द्वारा ऐसा करने पर जब हमें प्रमाण पत्र मिलेगा
तो हम संतुष्टि पूर्वक आपको संदूक की सारी वस्तुएं दे देंगे। इस ऐसा कहकर वह युवा व्यक्ति जो था संदूक भूमि पर रख देता है और ये विचित्र स्वभाव वाले लुटेरे के विषय में सोचने लगता है। तो अभी तक संदूक दिया नहीं है, लेकिन संदूक देने की इच्छा है। पहले प्रमाण पत्र मांग रहे हैं और फिर प्रमाण पत्र को देखकर ही वह सब उपहार जो भगवान रंगनाथ के लिए लेके जा रहे वह तिरुमंगई लवार को दे पाएंगे। तिरुमंगई युवा व्यक्ति के रूप, अंदाज, साहस व आनंद से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने एक क्षण सोचा कि ऐसा निर्भीक व संसाधन युक्त व्यक्ति उन्होंने आज तक नहीं देखा। तिरुमंगई सौम्यता पूर्वक व मुस्कुराते हुए बोले, मैं तिरुमंगई के नाम से जाना जाता हूँ। इस स्थान के सभी लोग मुझसे भली भांति परिचित है। शायद तुम किसी दूरस्थ स्थल से आए हो व इस स्थान की परिस्थितियों से अवगत नहीं हो। क्या मुझे भगवान के लिए उपहारों को एकत्र करने के लिए मनुष्यों की आज्ञा व आदेश लेने होंगे? मुझे स्वयं भगवान से आज्ञा प्राप्त हुई है। मैं भगवान का भक्त हूँ और मेरे द्वारा समर्पण, निस्वार्थ सेवा के भाव में लिया गया प्रत्येक निर्णय भगवान का निर्णय है। मैं एकत्रित उपहारों में से प्राप्त धन अपने अस्तित्व पर व सुख सुविधाओं में व्यय नहीं करता। मैं भगवान के भक्तों, दूरस्थ स्थानों से आए तीर्थ यात्रियों के हेतु संपूर्ण व्यय करता हूँ। क्या अब तुम संतुष्ट हो? शीघ्र ही संदूक में रखे सोने चांदी को मेरे चरणों में डाल दो तथा श्रीरंग पहुंचने लौटने के लिए आवश्यक धन अपने आप रख लो। तिरुमंगई मुस्कुराते हुए खड़े रहे। अब तिरुमंगई उत्तर देते हैं बहुत ही सहज रूप में। पहले तो प्रभावित हुए कि युवा व्यक्ति ने ऐसा प्रश्न मुझसे पूछा है, फिर भी उन्होंने कहा आज तक ऐसा प्रश्न मुझे किसी ने पूछा नहीं है। मुस्कुराते हुए सौम्यता पूर्वक तिरुमंगई कहते हैं, मैं तिरुमंगई नाम से जाना जाता हूँ। यहाँ के सारे लोग मुझे जानते हैं। शायद आप बहुत दूर से आए हैं इसलिए आप मुझे नहीं जानते होंगे। यहाँ की परिस्थितियों से आप अवगत नहीं होंगे। क्या मुझे भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान के चरणों में जो उपहार होते हैं उनको इकट्ठा करने के लिए मनुष्यों की आज्ञा लेनी पड़ेगी? मनुष्यों का आदेश लेना पड़ेगा? मुझे स्वयं भगवान ने आज्ञा दी है। मैं भगवान का भक्त हूँ। मेरे द्वारा जो समर्पण है, निस्वार्थ सेवा है, जो मेरे मन में ये सेवा भाव उत्पन्न हुआ है, यही भगवान का निर्णय है। मैं इकट्ठा करके सारे उपहारों को जो धन प्राप्त होता है वो अपनी सेवा में नहीं लगाता। मैं तो भगवान के भक्तों, दूर से आए हुए यात्रियों की सेवा में वो धन लगाता हूँ। क्या आप संतुष्ट हैं? आप शीघ्र ही संदूक में जो रखा हुआ सोना है, चांदी है, वह मुझे दे दो और श्रीरंगनाथ पहुंचने लौटने के लिए जितने धन की आवश्यकता है उस वो धन आप अपने पास में रख लो। युवा व्यक्ति ने संदूक खोलकर भगवान के लिए लाए सोने चांदी के आभूषण व धन खाली कर दिए। उसे तिरुमंगई से कहा, मैंने तुम्हारे समक्ष अपनी सारी संपदा रख दी है। ये मेरा देखा हुआ सत्य है कि जंगल के लुटेरों के विषय में सुनकर कुछ लोग श्रीरंगम की यात्रा का विचार त्याग कर अपने स्थानों को लौट गए, क्योंकि उन्होंने अपने परिजनों के पास सुरक्षा पूर्वक लौटना अधिक श्रेयस्कर समझा। श्रीमान, क्या आप सोचते हैं कि इस प्रकार श्रीरंगम जाने वाले यात्रियों की संख्या घट जाएगी और फलस्वरूप श्रीरंगनाथ को अर्पित होने वाले उपहार भी कम हो जाएंगे? उन्होंने शायद श्रीरंगनाथ में दोष देखा होगा कि यह उनकी असमर्थता है कि वे श्रीरंगम यात्रा के मार्ग के लुटेरों व संकटों से मुक्त कर पाएंगे। तो जल्दी से उस युवक ने क्या किया, सारे सोने चांदी के आभूषण थे संदूक से खाली करके तिरुमंगई अलवार को दे दिए। तिरुमंगई अलवार भी कहते हैं कि तिरुमंगई अलवार से वे युवक कहते हैं कि मैंने सारी धन संपदा आपके चरणों में रख दी है। ये मैंने देखा हुआ सत्य है कि लुटेरों के विषय में जब कोई सुनता है तो श्रीरंगम के रास्ते से नहीं आता, वो श्रीरंगम जाने का विचार भी नहीं करता, वापस अपने घर लौट जाता है, क्योंकि वह सुरक्षा पूर्वक अपने परिजनों के पास जाना अच्छा समझता है। और आप ऐसा सोचते हैं कि श्रीरंगम जाने वाले जितने भी यात्री हैं, जब उनको पता चलता है रास्ते में लुटेरे हैं, तो भगवान रंगनाथ के दर्शन करने के लिए आने की जो उनकी संख्या घट जाएगी या भगवान को अर्पित करने वाले उपहार है उसमें कमी आएगी? उन्होंने शायद रंगनाथ भगवान में दोष देखा होगा, तभी उनकी असमर्थता को ऐसा समझा होगा
कि श्रीरंगम की मार्ग पर जो जंगल आता है उसमें जो बैठे लुटेरे हैं, यात्री हैं, वह संकटों से हमें मुक्त कर पाएंगे। वह कहना चाहते हैं कि भगवान के अंदर सब समर्थता है, लुटेरों से हमें बचा सकते हैं, लेकिन लोगों का, तीर्थ यात्रियों का विश्वास नहीं है। शायद ही भगवान हमें इन संकटों से मुक्त कर पाए। तो इस प्रकार का जो वार्तालाप चल रहा है तिरुमंगई अलवार उस व्यक्ति के बीच में, लेकिन ये व्यक्ति कौन है और इनके साथ जो इनकी पत्नी है वह कौन है? ये बहुत ही गुह्य रहस्य है। और इसी मार्ग से वह रंगनाथ भगवान का दर्शन करने क्यों जा रहे थे, संदूक में इतना सारा सोना चांदी का उपहार लेकर। और तिरुमंगई अलवार उनके पास में आए और भगवान ने भी निश्चय कर लिया था कि अब मैं अपने इस भक्त को दर्शन दूंगा। तो ये कौन है, इसका रहस्य हम अगले सत्र में सुनेंगे कि दोनों पति पत्नी कौन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।